अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं हैदराबाद टू उत्तर प्रदेश। ये सफ़र बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए हम आज पूरी पैकिंग करने वाले हैं। आज हमारी बस आने वाली है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हमारा हैदराबाद में आखिरी दिन है, तो क्यों ना थोड़ा एंजॉय किया जाए। तो हमने फ्लिपकार्ट मिनट से चिप्स और काफ़ी सारे कुल्फ़ीस और ड्यू माउंटेन का जूस मंगा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये फ्लिपकार्ट मिनट्स नहीं चलता। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करने के बाद हमने ये सब कुछ टिफ़िन तैयार किए। भिंडी की सब्ज़ी बनाई और टमाटर की चटनी और थोड़े फ्रेंच फ्राइज़, चिकन और बहुत कुछ था टिफ़िन में। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो हम लोग अब निकल पड़े हैं घर से और अब ऑटो से हम जा रहे हैं बस स्टॉप तक मिर्चल। हमारी बस मिर्चल में है, तो हम लोग जा रहे हैं। तो हम पहुंचने ही वाले थे मिर्चल और हमारा बस स्टॉप बहुत करीब था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जब तक कि वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट करें आपका सजेशन। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है मिर्चल। ये मिर्चल का व्यू है सारा। हमारी बस अभी तक आई नहीं थी। हमने काफ़ी जल्दी आ चुके थे हम लोग यहाँ पे बस स्टॉप पे। तो हम लोग सारा दिन काम करके काफ़ी थक गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक ढाबे में जाके थोड़ा चाय पानी कर लें। तो हम लोगों ने एक ढाबा देखा और हम लोगों ने यहाँ का मेन्यू देखा। मेन्यू तो काफ़ी लंबा, यहाँ का ढाबा काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था। यहाँ पे कोई भी नहीं था हमारे सिवा। तो हम लोगों ने थोड़ा चाय पानी किया और हम लोग वहाँ से ढाबे से निकल पड़े। यहाँ के सीट्स तो काफ़ी अच्छे थे। हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कहाँ बैठे हैं। और यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। हम लोगों ने सारा ढाबा का व्यू देखा और काफ़ी अच्छा था ढाबा। तो मुझे ट्रैवल का सबसे अच्छा पार्ट लगता है रास्ते देखना। हर कुछ देर में नज़ारा बदल जाता है। कभी छोटे गांव, कभी खेतों के बीच से गुजरती सड़कें और कभी दूर तक फैली हुई हरियाली। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। सनसेट के वक्त रोड का व्यू और भी खूबसूरत लग रहा था। आसमान के रंग बदल रहे थे और सफ़र का मज़ा डबल हो गया था। कभी कभी लगता है डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। कभी कभी लगता है कि लड़की होने की वजह से जर्नी थोड़ी टफ हो जाती है, लेकिन वही जर्नी मुझे और स्ट्रांग बना रही है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं हर दिन अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। घर, जिम्मेदारियाँ और सपने सब एक साथ हैंडल करना इजी नहीं होता, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। लोग क्या सोचेंगे इससे ज़्यादा मैं क्या अचीव कर सकती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। कभी कभी थक जाती हूँ, लेकिन रुकना मुझे आता नहीं। प्रॉब्लम ये मुझे किसी से कम्पीट नहीं करना, मुझे बस अपना बेस्ट वर्जन बनना है। आखिरकार हमारी बस आ गई। काफी देर तक इंतजार किया और हमारी बस आई। लगभग 9 बजे हमारी बस आ चुकी थी, मगर हमारी बस खराब हो चुकी थी। हमारी बस का टायर पंचर हो चुका था, तो काफ़ी टाइम लग गया। हमारी बस बनते बनते 12 बज चुके थे और हम 12 बजे फिर बैठ गए बस में। तो
तो मैंने सोचा क्यों ना मेरा सुबह में मेरे साथ क्या हुआ वो आपको बता दूं। सुबह का वक्त था और दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। पैकिंग हो रही थी लेकिन साथ ही दिमाग में हजार थॉट्स चल रहे थे। एक लड़की के लिए हर ट्रैवल सिर्फ ट्रैवल नहीं होता, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालते हुए अपने लिए भी वक्त निकालना होता है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं हर दिन अपने आप को स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हूँ। और हम बस में बैठ गए और हमारा सफर ऑफिशियली शुरू हो गया। विंडो सीट मिल गई थी इसलिए बाहर के व्यूज और भी खूबसूरत लग रहे थे। शुरू में हैदराबाद की बिजी रोड दिख रही थी लेकिन धीरे धीरे शहर पीछे रह गया। अब आसपास सिर्फ खुले मैदान और लंबी सड़कें नजर आ रही थी। मैं इस सफर पर सिर्फ घूमने नहीं निकली, मुझे खुद के बारे में कुछ समझाना था। 10 लाइफ लेसन्स फ्रॉम द जर्नी। सफर सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं होता, ये एक फीलिंग होती है। हर नया रास्ता, हर नई हवा कुछ ना कुछ सीख कर जाती है। आज का ये सफर सिर्फ ट्रैवल नहीं है, ये कुछ सोचने और समझने का वक्त है। कभी कभी जिंदगी एक ऐसा सच दिखा देती है जो सुनना मुश्किल होता है पर मानना जरूरी होता है। लोग तुम्हें तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो। जब तुम हर किसी के लिए अवेलेबल होते हो तब तुम इम्पोर्टेंट नहीं, कन्वीनियंट बन जाते हो। कॉल तब आती है जब उन्हें ज़रूरत होती है और बात तब खत्म हो जाती है जब काम निकल जाता है। फिर तुम सोचते हो क्या मैं इतना ही था। सच ये नहीं है कि तुम उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, सच ये है कि लोग अपनी नींद के हिसाब से रिश्ते चलाते हैं और जब नींद खत्म हो जाती है तो कनेक्शन भी धीरे धीरे कम हो जाता है। ये तुम्हारी वैल्यू का मेजर नहीं होता, ये उनकी प्रायोरिटीज़ का रिफ्लेक्शन होता है। और सबसे पेनफुल पार्ट ये होता है कि तुम उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकते क्योंकि जो नेचुरली आना चाहे वही रुकता है। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर कोई तुम्हारा परमानेंट नहीं है तब तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना सीख जाते हो। तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद कर देते हो और तब तुम खुद के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हो। वो लोग सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं, वो तुम्हारे अपने नहीं थे, वो तुम्हारे रूल्स नहीं थे। और जब तुम अपने वैल्यू समझ लेते हो, जब तुम किसी का बिहेवियर से हट होना कम कर देते हो, तुम्हें सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो तुम्हें सिर्फ ज़रूरत में याद करे वो तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं, तुम्हारा लेसन है। इसलिए अपनी वैल्यू समझो क्योंकि जो तुम्हें सच में इम्पोर्टेंट समझेगा वो तुम्हें सिर्फ ज़रूरत में नहीं हमेशा याद रखेगा। जिंदगी में लोग आते हैं, कुछ रुक जाते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हर एक इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम हर एक्सपीरियंस से थोड़ा और स्ट्रांग, थोड़ा और समझदार। उम्मीद है कि आपको मेरे लेसन समझ आए होंगे और मेरे लेसन का मतलब ऐसा फील किया है तो कमेंट में जरूर बताओ। मेरा मतलब ये है कि हमेशा अपने ऊपर या अपने आप को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, किसी और पर डिपेंड मत हो। तो चलिए ब्यूटीफुल मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं और देखते हैं ये मोमेंट्स, क्योंकि कुछ मोमेंट्स हमेशा की तरह नहीं होते, कुछ मोमेंट्स अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो चलिए इस मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बने रहें इस वीडियो पर। तो काफ़ी देर तक चलने के बाद दोपहर हो गई और अब हम यहाँ पे आए हैं ढाबे पर कुछ नाश्ता करने यानी लंच करने। तो यहाँ पे ढाबा रुका हुआ है, ये देखिए, और ये हमारी बस खड़ी हुई है यहाँ पर। अभी यहाँ पर पैसेंजर्स नहीं दिख रहे हैं, पैसेंजर्स ढाबे के अंदर हैं। तो चलिए देखते हैं ढाबे के अंदर का व्यू। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर्स हैं जो बस में थे। अब हम यहाँ पे आए हैं नाश्ता करने और यहाँ पर बस पर कुछ भीड़ लगी थी, पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा था।
मैंने देखा नहीं ठीक से, तो हम यहाँ पे आ गए खाना खाने। खाने में दाल चावल और प्याज रोटी 3-4 आइटम्स थे। फिर हमने खाना खाने के बाद फिर बस में बैठ गए और बस चलने लगी फिर से। चलते चलते रात हो गई और अभी भी बस चल ही रही थी। देखिए, चलिए अब इस मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। बातें बाद में भी कर सकते हैं, मगर इन मोमेंट्स को हम अभी एंजॉय करते हैं। अब हमारा गांव आने ही वाला था। इनफैक्ट अब कुछ ही देर बची थी हमारे गांव आने, तो देखते हैं गांव का व्यू कैसा।